एकदम से सरकारी अदारों की लश्करकशी शुरू होती है और कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया जाता है। एक लंबी चौड़ी तादाद है लोगों की जो सिर्फ फूड बिजनेस सेक्टर, रेस्टोरेंट, होटल्स बंद होने के साथ मुतासर होती है। इसके साथ साथ और कितने बिजनेस हैं। कारोबार इस वक्त 50 से 60% बंद हो चुका है। अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर चला तो मुल्क में बेरोज़गारी का, भूख का, गुर्बत का वो सैलाब आएगा जो आपकी इस बचत की हुई बिजली और आपकी इस बचाए हुए पेट्रोल की वो सेविंग से कहीं ज़्यादा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। ताजर और तजारती मराकज़, मार्केटें, बाज़ार किसी भी मुल्क की मईशत की वो अहम तरीन इकाई हैं जिससे मुल्क की मईशत को कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है और बतदरीज जिसके असरात नीचे तक मुल्क में अवाम में आते हैं। पाकिस्तान में तजारती मराकज़, कारोबारी मराकज़, मार्केटों, बाज़ारों से लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिनका चूल्हा इस बात से चलता है कि मार्केटों में रोशनियाँ हों, दुकानें खुलें, कारोबार चले। उसी से मज़दूर, आम आदमी, दिहाड़ीदार के साथ साथ इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ताजर, रिटेलर, होलसेलर, बतदरीज एक सारा सिस्टम है, एक चेन है पूरी जो मुल्की निज़ाम ज़िंदगी को चलाती है। हालिया दिनों पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन से कारोबारी मराकज़, मार्केटें, बाज़ार रात 8 बजे बंद करने से एक शदीद तशवीश की सूरत हाल पाई जा रही है। रात 8 बजे इस किस्म का एक हंगामा बर्पा होता है कि जिस तरह कोई जुलूस का, कोई जलसे का, कोई किसी जंग का समा हो कि एकदम से सरकारी अदारों की लश्करकशी शुरू होती है और कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया जाता है। रात 8 बजे कारोबारी मराकज़ बंद करने से मुल्क की मईशत का भी नुकसान हो रहा है, ताजरों का भी नुकसान हो रहा है और वो फूड के ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और जो फूड का ख़ास तौर पर जितने भी लोग काम करते हैं उनके साथ साथ एक रेस्टोरेंट मालिक है, उसका एक शेफ़ है, उसकी एक टीम है, उसके वेटर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, चौकीदार है, पार्किंग के, यानी एक लंबी चौड़ी तादाद है लोगों की जो सिर्फ फूड बिजनेस सेक्टर, रेस्टोरेंट, होटल्स बंद होने के साथ मुतासर होती है। इसके साथ साथ और कितने बिजनेस हैं जो रात 8 बजे दुकान, लाहौर की अगर हम बात करें 12 बजे दुकानें यहाँ पर खुलती हैं, ठीक है। तो अगर हम करीब जो यहाँ पे शेखुपुरा है, कसूर है, उकाड़ा है, पत्तों की है, या जितने हुजरा शाह, मुकीम, सरगोदा लगा लें यहाँ पे, और जितने करीब हमारे लाहौर के शहर पड़ते हैं, मोटरवे लिंक हैं, सुखे की इंटरचेंज से कोई आ रहा है, कोई दूसरी मोटरवे के साथ लिंक जो मलिका शहर हैं वहाँ से आ रहा है, यानी घंटे 2 घंटे की मुसाफत से कई लोग अपने शाम 5 बजे 6 बजे कारोबार बंद करके लाहौर की होलसेल मार्केटों में ख़रीदारी के लिए आते हैं, जिससे रात 8 बजे दुकानें बंद होने के बाद वो क्या ख़रीदारी करेंगे, वो क्या ख़रीदेंगे, क्या आगे जाके बेचेंगे। कारोबार इस वक्त 50 से 60% बंद हो चुका है। 50 से 60% दुकानदारों की, होलसेलर, रिटेलर्स की जो सेल है वो नीचे आ चुकी है, जिसका बराह रास्त हुकूमत को भी उसका रेवेन्यू नहीं जाएगा, टैक्स की मद में नहीं जाएगा। वो उस तरह से कारोबारी औकाते कार महदूद होने से तो जो मज़दूर है, लेबर क्लास है, आम आदमी है, बिजनेसमैन है, वो मुतासर होगा। फिर इससे आगे अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर चला तो डाउन साइजिंग शुरू हो जाएगी। डाउन साइजिंग क्या है जी, कि जिस होटल रेस्टोरेंट मालिक के पास या जिस शालमी के, ब्रांडर रोड के, हाल रोड के किसी भी ताजर के पास जिसकी दुकान पे 5 मुलाजम है वो 3 कर देगा, जिसके पास 3 है वो 2 कर देगा। इससे बराह रास्त आम आदमी मुतासर होगा, गरीब आदमी मुतासर होगा। हुकूमत को इस हवाले से खुसूसी तौर पर सोचना चाहिए कि एक तरफ पंजाब हुकूमत जो मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन फ्री करके
सूबे की आवाम को सहूलत मुहैया कर रही है, वहीं पे कारोबारी औकात कार महदूद होने से इससे एनर्जी सेविंग नहीं हो रही, इससे पेट्रोल की बचत नहीं हो रही, इससे बिजली की बचत नहीं हो रही, इससे उल्टा मुल्की मैशत का नुकसान हो रहा है। जितनी का आप बचत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। पंजाब नुकसान की तरफ जा रहा है, लाहौर नुकसान की तरफ जा रहा है। लाहौर की जितनी मार्केट, शाह आलम मार्केट की आप सिर्फ अगर बात करें तो अरबों रुपए का रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर बिजनेस होता है। ब्रांड्रथ रोड एक बड़ी मार्केट है, हाल रोड एक बड़ी मार्केट्स है। लाहौर की तमाम आज़म क्लॉथ मार्केट की आप बात कर लें कि वहाँ पे सारे आपको नज़र आएंगे होलसेलर, और वहाँ पे जो दुकानदार दूसरे शहरों से शॉपिंग करने आते हैं या वो माल लेने आते हैं, वो भी उनका होलसेल का लाखों करोड़ों का एक एक दुकान की है वहाँ पे सेल। तो अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, इससे मुल्की मैशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हो रहा है। अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर चला तो मुल्क में बेरोज़गारी का, भूख का, गुर्बत का वो सैलाब आएगा जो आपकी इस बचत की हुई बिजली और आपकी इस बचाए हुए पेट्रोल की वो सेविंग से कहीं ज़्यादा होगा। उस नुकसान को कोई संभाल नहीं सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा बिज़नेस फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है, जिनके वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनके चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा ताजरों के साथ मोहब्बत का, दोस्ती का सबूत दिया है और ताजरों के लिए हमेशा आसानी पैदा की है। मुस्लिम लीग नून का तो ताजरों के साथ एक बड़ा कल्बी, दिली, नज़रियाती वाबस्तगी का भी हमेशा एलिमेंट हमें नज़र आता है। दूसरे अदवार में भी ताजरों को हमेशा जो जोड़ा जाता है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो ताजर भी मुस्लिम लीग नून के लिए एक नरम गोशा रखते हैं, एक मोहब्बत और हमदर्दी रखते हैं। आप शाह आलम चले जाएँ, ब्रांड्रथ रोड चले जाएँ, रहमान गलियाँ चले जाएँ, कहीं भी आप लाहौर की किसी दालगिरा चौक, ग्वाल मंडी, कहीं हाल रोड, किसी जगह पे भी आप जाके मियाँ नवाज शरीफ का नाम लें, मियाँ शहबाज शरीफ का लें, मरियम नवाज शरीफ साहबा का नाम लें, तो उनके लिए एक एहतराम, इज़्ज़त और मोहब्बत लोगों में पाई जाती है और बिलखुसूस ताजरों में, लाहौर के रहने वालों में पाई जाती है। पंजाब और लाहौर इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, उसमें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफ साहबा को फिलफौर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसला लेते हुए कारोबारी औकात कार को बढ़ाना चाहिए और ताजरों को साज़गार माहौल में कारोबार करने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जानी चाहिए, ताकि मुल्की मैशत खुशहाली की जानिब गामज़न हो सके और आम आदमी इस ज़हनी इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत से निकल सके। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पंजाब हमेशा पाइंदाबाद। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।